ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं। सुख स्वरूप भव, दुखों से मुक्त भव। निसंदेह ये संसार दुख धाम बन गया है। चारों ओर नजर दौड़ा कर देखो, दुख का साम्राज्य स्थापित हो गया है। जिससे बात करो वो अपने दिल की दुख भरी कहानी कहकर बड़ा रिलैक्स होता है। सुखी रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। विचार करें, बुद्धिमान मनुष्य दुखी क्यों? धन संपन्न मनुष्य दुखी क्यों? अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान लोग दुखी क्यों? क्योंकि अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत है, बड़ा गहरा है। जिस चीज का भी मनुष्य अभिमान करेगा वो दुखदाई हो जाएगी। संतानों का अभिमान होगा, संतान दुखदाई। बुद्धि का अभिमान होगा, बुद्धि दुखदाई बन जाएगी। अपनी बुद्धि दुखदाई, निर्णय गलत करने लगेगी, निगेटिव कर देगी हमें। धन का अभिमान होगा, धन दुखदाई बन जाएगा। कोई शराब पीने लगेगा, कोई नॉन वेज खाएगा, कोई गैम्बलिंग करेगा, बुरे संग में जाएगा, धन उड़ाएगा और फिर दुखी होगा। संबंधों में भी कहीं अभिमान है, मान शान का अभिमान है तो दुखी। हमें अभिमान से मुक्त होना है। चिंतन करें, अपने से बात करें। मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, मुझे दुख क्यों? मैं तो सुखों के सागर की संतान हूँ। मेरा परम पिता तो दुख हरता सुख करता है। मुझे भी सबके दुख हरने हैं, तब भला मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? मुझे बाबा ने सिर पर हाथ रखकर वरदान दे दिया है, बच्चे सदा सुखी भव। जिन बातों के कारण मेरा सुख जाता है वे तो बहुत छोटी हैं, बड़ा तो मैं हूँ। इन बातों का कोई मोल नहीं, इन्हें मैं वैल्यू क्यों दूं? इस तरह के विचारों से अपने मन को हल्का रखें और दुखों से मुक्त रखें। कईयों में आदत होती है छोटी छोटी बातों में दुखी होने की, और कईयों में आदत होती है दूसरों का दुख लेने की। दोनों ही गलत हैं। कोई हमें अपना दुख सुनाए हम भी दुखी हो जाएं, किसी को रोता देख हम भी दुखी हो जाएं, इमोशनल रहें। कोई दुर्घटना हो जाए कहीं हम पर भी उसका असर हो जाए। इससे भी हमें ऊपर उठना है, क्योंकि हमको तो सबके दुख हरने हैं। हम अपने को सुखों से भरपूर करते चलें तो ये दुख का लेस मात्र भी समाप्त हो जाएगा। हमारी सेंसिटिव या इमोशनल नेचर समाप्त हो जाएगी। सवेरे परमात्मा मिलन का सुख हमें मिलता है। बहुत प्यार से अपने परम प्रियतम से बातें किया करें, मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। उसके महावाक्य सुनते हैं, सुखी होकर घर आते हैं। बाबा कहने से ही सुख भासने लगता है कि वो मेरा है। सुख देते चलें, सुख बढ़ता जाएगा। अपने को सुखों का भंडार बना दें। किसी की मृत्यु हो गई, आपका प्रियजन था,
अपने से इस तरह बातें करें, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, मुझे उससे बहुत प्यार था। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली गई है। हमारे साथ कर्मों का उसका इतना ही नाता था, उसको जाना ही था। यही संसार का नियम है। कोई भी सदा किसी के पास नहीं रह रहा है, सबको मिलना है और बिछुड़ना है। मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे तो सुख स्वरूप होकर गई हुई आत्मा को सुखों के वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि जहाँ भी उसका पुनर्जन्म हो वो बहुत सुखी रहे। मेरे पास तो ईश्वरीय ज्ञान है, सुख दुख में मुझे समान रहना है। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न यदि मैं ही दुखी हो जाऊं तो संसार में सुखी कौन होगा? इन समस्याओं को फेस करने की शक्ति कौन देगा? मुझे तो संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी मैं दुखी नहीं होती, मैं अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकती हूँ। यही सत्य ज्ञान का प्रूफ है। इस तरह के विचारों से आप स्वयं को बहुत जल्दी दुखों से मुक्त कर सकते हैं, मोह ममता से बाहर निकाल सकते हैं, और तब संसार आपको देखेगा कि सत्य ज्ञान तो इनके पास है, निश्चित रूप से इनका परमात्म मिलन हुआ है। आपको परीक्षा में उतने मार्क्स नहीं मिले जितने एक्सपेक्ट किए थे। आप दुखी होने लगे, आप परेशान होने लगे, आपने अपनी खुशी और शांति खो दी, आपके ब्रेन पर इफेक्ट आने लगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, क्या हुआ? मेरे भाग्य ने साथ क्यों नहीं दिया? अपने साथियों को मुंह कैसे दिखाऊं? अपने माँ बाप के पास कैसे जाऊं? वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इस तरह के विचारों से अपने को दुखी नहीं करना है। स्वयं से बातें करें, मैंने सच्चे दिल से मेहनत की, लेकिन जो भी ड्रामा में फिक्स था वो हो गया। अब मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं अपनी कमियों को देखूंगा, कहाँ गड़बड़ हुई है। अगली बार मेरे इससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं, मुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये निराशा और दुख तो मेरे ब्रेन की शक्ति को कमज़ोर करेगा। मुझे तो अपने ब्रेन को बहुत शक्तिशाली रखना है, उमंग उत्साह में रहना है। मुझे तो बड़े बड़े काम करने हैं। अगर मैं रुक गया तो संसार रुक जाएगा। मेरे जैसा मनोबल वाला, मेरे जैसा एनर्जेटिक लड़का, मेरे जैसा ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलने वाला युवक रुक कैसे सकता है? मैं नहीं रुकूंगा। चाहे बार बार हार हो जाए, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। विजय मेरी ही होगी। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लूँगा। आपके दुखों के क्षण समाप्त हो जाएंगे, नई एनर्जी आपके अंदर जागृत हो जाएगी और आप अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह कहीं भी आपको असफलता होती है, कोई आपसे बहुत दुर्व्यवहार करता है, कोई आपका बार बार अपमान करता है, आपको बड़ा कष्ट होता है, हर्ट हो जाते हैं आप, दुखी होकर अकेले गुमसुम बैठ जाते हैं। कब ये मेरे बुरे दिन टलेंगे? कब इस व्यक्ति का व्यवहार बदलेगा? मैं तो इसके साथ इसलिए तो नहीं आया था
कि ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन जब से ये आए इन्होंने मेरे जीवन को दुखी कर दिया। ये सोच सोच कर आप दुखी ना हो, अपने से बातें करें। मैं अच्छे वाइब्रेशंस देकर इस आत्मा में भी परिवर्तन करूँगा। योगियों को तो मान अपमान में समान रहना होता है। मैं इसके शब्दों को क्यों याद रखता हूँ? मैं इसको अपना गुड फ्रेंड बनाऊँगा, इसको भी अच्छी बातें सिखाऊँगा। मेरे वाइब्रेशंस में बहुत बल है। मेरे वाइब्रेशंस सबको बदल सकते हैं, परंतु मुझे सबसे पहले ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। तुम्हें किसी के शब्दों को चित्त पर रखकर अपमान महसूस नहीं करना है। अपमान तो उसे महसूस होता है ज़्यादा जिनमें अभिमान ज़्यादा होता है। मुझे तो शिव बाबा की तरह निरभिमानी बनना है, दुखों से मुक्त होना है। इस तरह का आपका चिंतन आपको दुखों से मुक्त करेगा। तो अपने चिंतन को बदलते चलें, दुख समाप्त होते चलेंगे। चिंतन नया नया शुरू करें। रोज भगवान हमें पढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर लाइट देते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमें मिलते हैं। उनको नोट किया करें, उनको रिपीट किया करें, उन पे चिंतन किया करें। तो संकल्पों की शक्ति आपको दुखों से सहज ही मुक्त करेगी और आप रूहानी उड़ान भर सकेंगे, अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।